एक कवि हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ चाहे उथल पुथल मच जाए। कवि ने हमें, रोहित नाम है इनका, आइए साहब, रोहित ने हमें, रोहित आपके शहर के बेटे हैं, आप बरेली की बेटियों से मिले, बेटों से। तब तक मेरा दूसरी म्यूजिक मंडली से ये दरख्वास्त है, आप लोग आ जाइए। राजाबाद साहब आप लोग थोड़ा सा किनारे हो जाइए। जब तक यहाँ पीछे म्यूजिक अरेंजमेंट चेंज होता है, रोहित साहब आपको सुनाएंगे। रोहित ने हमें बड़ा कमाल का किस्सा सुनाया। जिन लोगों ने हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ा है उन्हें राधे श्याम कथावाचक के बारे में पता है। और हम लोगों के यहाँ हिंदुओं के घरों में खास तौर पे सुंदरकांड का बहुत पाठ होता है। और इधर कुछ सालों से लोगों का शनि बड़ा खराब रहने लगा है, तो शनि के शमन के लिए सुंदरकांड का खास तौर पे पाठ होता है। और विद्वान कहते हैं कि सुंदरकांड का पाठ सुंदरकांड से शुरू नहीं करते हैं, किष्किंधा कांड की आखिरी की चौपाइयों से शुरू करते हैं, जब हनुमान जी का बल जगाया जा रहा है। कह रीछपत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। और ये प्रसंग वो सुना रहे थे और इन्होंने बताया कि राधे श्याम कथावाचक जो यहीं बरेली के थे और जिन्होंने यहाँ की भाषा में पूरी रामायण को लिखा, और ये बोले कि बरेली के लगभग हर घर में आपको वो मिल जाएगी। तो एक तो आप वो प्रसंग सुनाएं और एक कोई अपनी कविता सुनाएं, तब तक दूसरी म्यूजिक मंडली तैयार हो जाएगी। रोहित, पहले मैं चाहता हूं एक बार लंदन टॉप तालियां आपके लिए होनी चाहिए। बहुत अरसे बाद बहुत कुछ अच्छा आपको सुना है मैंने। मैं देखिए, देश के नेता हमारा मखौल उड़ाते हैं, हमारा मजाक बनाते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी उनका मजाक बनाएं। सर आपको प्रणाम करता हूं कि नेताजी क्या हैं, तबला से लगते हैं। नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। नेताजी क्या है, तबला से लगते हैं, बजट सरकारी में घपला से लगते हैं। और नेताजी का पेट नहीं लिमिट में आजकल, नेताजी गर्भवती अबला से लगते हैं। बिल्कुल आपको ठीक बात बता रहा हूं। अभी पिछले दिनों एक पत्रकार महोदय ने एक नेताजी के पास गए। उन्होंने नेताजी से पूछा, नेताजी ये बताइए, यदि कोई नेता कूदकर यदि आपकी पार्टी में आ जाए तो उसे आप क्या कहेंगे? तो कहेंगे हृदय परिवर्तन। बोले अच्छा, अगर कोई नेता कूदकर आपकी पार्टी से दूसरी पार्टी में चला जाए तो उसे क्या कहेंगे? बोले गद्दार। तो ये स्थितियां हैं कि आज के नेता देखो हैं कमाल के, आज के नेता देखो हैं कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। आज के नेता हैं देखो कमाल के, लाते हैं वर्ल्ड बैंक से पैसा निकाल के। कश्ती दो के नेता ने कहा, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस दिन हम अपने कर्तव्य और अधिकारों के प्रति सजग हो गए, कोई भी अधिकारी, कोई भी नेता हमारा शोषण नहीं कर सकता। मेरे तमाम साथी लोग बैठे हैं, मेरे शहरवासी लोग बैठे हैं, मेरी बहनें बैठी हैं। बहुत अच्छा लगा मुझे कि मीनाक्षी मैम ने इतना सुंदर आप लोगों को सजाया है। और मैं आपको एक बात बता दूं, एक आंदोलन को लेकर मैं चला हूं, वो आंदोलन मैं आपके बीच रखना चाहता हूं। मतदान हमें अवश्य करना चाहिए। 15 फरवरी को मतदान दिवस है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, आप लोगों का आशीर्वाद चाहता हूं। आपके शहर का हूं, सबसे छोटा व्यक्ति हूं, और जो सबसे छोटा होता है उसे सबसे ज्यादा दुलार और प्यार मिलता है। सुनिएगा कि ओ भारत में रहने वालों, घर से निकलो मतदान करो। ओ भारत में रहने वालों, घर से निकलो मतदान करो। अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। और अभी भाई साहब बता रहे थे कि बरेली जो है राधे श्याम कथावाचक की नगरी की धरती है, बरेली आला हजरत की नगरी है। ये वो धरती है जहां पर कभी भी झगड़ा हो ही नहीं सकता, लेकिन यहाँ पे ऐसा माहौल पैदा किया जाता है, ऐसा बनाया जाता है। बरेली कभी भी जो है झगड़ा वाली जमीन नहीं है। क्यों? भारत में रहने वालों, घर से निकलो मतदान करो। अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। ओ भारत में रहने वालों, घर से निकलो मतदान करो। अपनी ताकत को पहचानो, घर से निकलो मतदान करो। तुम सबके हाथों में हिंदुस्तान की तकदीरें, परम जीत जोसेफ रानो, घर से निकलो मतदान करो। कि थैंक यू रोहित जी। दरअसल समय की कमी है, पर मुझे लगता है कि बहुत सारे यहाँ के जो युवा दर्शक हैं वो इनको पहचान गए। इनको घेर घेर के जिस चौक चौराहे मिले, कवियों को वैसे भी श्रोताओं की बहुत तलाश होती है और मैं इसीलिए कवियों से बहुत डरता भी हूँ। अगली मंडली हरजीत कौर जी की।